नमस्कार दोस्तों, लेट्स एग्ज़ाम में आपका स्वागत। आज हम केमिस्ट्री के क्लास लेंगे जिसमें सीटेट के लिए यूज़फुल तो रहेगा ही रहेगा, पेपर 2 के लिए, एसएससी, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्ज़ाम टेट से संबंधित होते हैं सभी के लिए यूज़फुल रहेंगे। इन सभी एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है। आज का सबसे पहला प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणुओं मिलता है प्राकृतिक तत्वों में, यौगिक में, मिश्रण में, सभी में। आपका उत्तर हो जाएगा तत्वों में। तत्व एक ही प्रकार की चीज़ों से, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 2, इन पदार्थों में से किस में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? रेत में, मिट्टी में, खाना में, मिट्टी के तेल में। रेत, मिट्टी और खाना, इसमें तो ऑक्सीजन के बिना हो ही नहीं सकता है। मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। कारण कारण न बता के उसका कुछ एग्जाम्पल ही आपको बता दिया जा रहा है। मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। क्यों? कि वो ऑक्सीजन के वायु के संपर्क में आने के बाद वह जलने लगता है। तो इससे साफ होता है कि मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है। दूसरा, यह पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम पदार्थ है। इसका आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न नंबर 3, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों को मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व, यौगिक, अमर, मिश्रण। तो आपको दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध तत्व इसमें से कौन सा है? शुद्ध तत्व इसमें से कौन सा है? वायु, सोडियम, पीतल, इनमें से कोई नहीं है। वायु तो शुद्ध नहीं है। हम शुद्ध हवा लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। इसमें बहुत सारे और तत्व मिले हुए रहते हैं। सोडियम एक शुद्ध पदार्थ है। चलिए बताइए, पीतल का, इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। अब आप बताइए, पीतल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है? थोड़ा देर आप खुद सोचिए। तो यह आपको Cu+Zn से मिलकर बना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5, बारूद क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण या प्लाज्मा? प्लाज्मा के बारे में हम आगे थोड़ा डिटेल्स पढ़ेंगे। प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा कैसे बनता है, सारा कुछ हम वहाँ पे डिटेल्स रूप से पढ़ेंगे इसी वीडियो में। बारूद क्या है? मिश्रण। ऑप्शन सी, बारूद एक मिश्रण है। चलिए प्रश्न नंबर 6, हीरा क्या है? तत्व, मिश्रण, प्लाज्मा, यौगिक। हीरा तत्व है क्योंकि यह एक कार्बन का अपरूप है। कोयला क्या है? कोयला क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, इनमें से सभी।
कोयला एक तत्व है। कोयला भी एक तत्व है क्योंकि यह कार्बन का ही अपरूप है। प्रश्न नंबर अब हम 7 पर चलेंगे। विरंजक चूर्ण क्या है? यौगिक, तत्व, मिश्रण, प्लाज्मा। विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, प्लाज्मा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यौगिक। पदार्थ का चौथा अवस्था क्या है? पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और एक बॉस-आइंस्टीन। यहाँ पे पदार्थ का चौथा अवस्था कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मा। यहाँ यह नहीं होगा, यहाँ आपका हो जाएगा प्लाज्मा। प्लाज्मा किस अवस्था में नहीं पाया जाता है? यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। यह प्राकृतिक अवस्था में नहीं पाया जाता, यह बनाया जाता है। हाँ, तो प्लाज्मा का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? प्लाज्मा का सबसे अच्छा उदाहरण ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट है जो हम लोग अपने घरों में प्रयोग करते हैं। शादी ब्याह में भी, टेंट सब के साथ में जो आता है ट्यूबलाइट, वो ट्यूबलाइट लंबा सा होता है, ऐसे लंबा सा। ट्यूबलाइट में आर्गन जैसी गैस भरी होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन पास कराकर लाइट उत्पन्न किया जाता है। जब दोनों मिलकर चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है। ट्यूबलाइट कैसे चलता है? कोई एक साधारण बल्ब होता है जो आज हम लोग 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब जलाते हैं, उसमें क्या टंगस्टन एक पदार्थ होता है, वो जलता है तो लाइट देता है। लेकिन ट्यूबलाइट में अलग है। ट्यूबलाइट में आर्गन गैस भरी होती है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक करंट पास कराकर उत्पन्न किया जाता है। जब दोनों मिलकर चिंगारी उत्पन्न करते हैं तो प्रकाश उत्पन्न होता है, और जब इसमें करंट का प्रभाव बंद हो जाता है तो लाइट बंद हो जाता है। फिर आपको लगेगा कि डिम कैसे हो जाता है। कभी कभी देखते होंगे कि डिम भी हो जाता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है वो धीरे धीरे पास होता है, तो वहाँ हमें लाइट थोड़ा कम दिखाई देता है। प्रश्न नंबर 12, 12वां। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या है? प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन, तत्व, यौगिक। तो पदार्थ की पांचवी अवस्था बॉस-आइंस्टीन है। जब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। जब किसी पदार्थ को बहुत कम ताप या दाब पर रखा जाता है तब बॉस-आइंस्टीन उत्पन्न होता है। इसमें टेम्परेचर और प्रेशर को कम रखा जाता है, तब आपको बॉस-आइंस्टीन उत्पन्न हो जाता है। आइंस्टीन का नाम यह नहीं, यह एक पदार्थ का अवस्था ही है, पांचवा अवस्था। स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु, यौगिक, तत्व या मिश्रण। ये आपको मिश्र धातु है। ऑप्शन ए सही होगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 14। कौन सा पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है?
SO2 यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। SO2 H2O2 H2O, यह आपको ऐसे H2O है। H2O कहने का मतलब हुआ आपका कि पानी आपका गैस के रूप में भी हो सकता है। गैस मतलब भाप के रूप में भी उड़ सकता है, द्रव के रूप में, बर्फ के रूप में भी हो सकता है। और द्रव तो पानी तो द्रव आप जो पीते होते हैं सो द्रव तो हो ही गया। जो H2O है वो तीनों अवस्था में पाया जाता है। निम्नलिखित में से मिश्रण है। दूध, इस्पात, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका उत्तर आपका हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से मिश्रण है। इस्पात एक मिश्रण है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और कोई भी इशू हो, कोई भी त्रुटि हो तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर दें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू।